काम कई चीजों में, हिजाब के मसले में डाले और दूसरे मसले में डाल के नंगे कर दिए मुसलमानों को। अपना चेयरमैन बोलता है तुम एमएलए सही किया, किसको पूछ के किया, क्या मसला किया, क्या लीगल ओपिनियन है, किसकी लीगल ओपिनियन है, रखो ना 160 लाख मुसलमान के सामने। अमराजपेट ईदगाह के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट का पहले बेंच का फैसला आया, फिर डिविजनल बेंच का फैसला आया, तो कैसे देखते हैं आप हाईकोर्ट के इस फैसले को? हाईकोर्ट हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसके बाद 7 जज की बेंच होती है क्यूरिटी तक भी, उसको हमें अपेक्स कोर्ट तक ये जाएगा मसला। सर्वे नंबर 40 चामराजपेट की जो भूमिका है, उड़ेयार की ज़मीन वक्फ में हुई थी, इसके फैसला करने का एक ही हक होता है लैंड वक्फ ट्रिब्यूनल को। कई मसलों पे गए थे, औरतों के मसलों पे गए थे, बच्चों के स्कूल के मसलों पे गए थे, गाय के मसलों पे गए थे, तमाम ये मसले पे गए थे, जाके हर मसले पे तो हार हुई ना। तो ये मसले में जाने की कर्नाटक का हाईकोर्ट को तकलीफ देने की ये लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी। हक तो हमारा है, हक में हमारा क्या है कि भाई गजट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1965 का ऑर्डर है, वो ऑर्डर रख के हमें ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं हमारा टाइटल हमें कंफर्म नहीं किए, ये टाइटल के बाद हमें जाना चाहिए था। ये लोग तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इतना तंग कर रहे हैं कि भाई जो फैसला नहीं चाहिए वो फैसला ले रहे हैं। इसमें गए कौन? लोकल एमएलए ज़मीर अहमद साहब गए, अपना चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन गए, ये लोग बयान दे दिए। तो कर्नाटक के कितने मुसलमान हैं? 1,50,70 लाख मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इंटरनेशनल मुसलमान हैं। तो ये तमाम लोगों को इन असर इतना अफेक्ट करा है। एक दो मुसलमान, एक आदमी बोलता है सीएमए का टाइटल और वक्फ का टाइटल और ज़मीर अहमद का टाइटल किसका भी रहने दो, जब तक लैंड ट्रिब्यूनल का ना हो, हाईकोर्ट के बाद जाना था हमें। हाईकोर्ट को कैसे गए? सर्वे नंबर 40 हमारा है नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिस दी थी, अपना डॉक्यूमेंट दो, ये हॉस्टल में है, दुश्मनागी में है हमारी, तो हमें लीगल नोटिस दिया था कमिश्नर ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम और रेवेन्यू और ये वक्फ के लोगों को। इसका जवाब इन्हों देना मांगता था, दे सकते थे, इसमें लिखा था मैं क्लियर से, हमारा टाइटल मौजूद है, चाहे तो हमारा डाउट है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में कर लेंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल में डाले हैं, अच्छा वक्फ ट्रिब्यूनल में स्टे नहीं देंगे, स्टे नहीं चाहिए था हमारे को, इसका तरीका यही था। मेरे को इतने बेखूफी कर रहे हैं ये लोग, ये मजमे जमा के ये तमाम लोग, ये इलेक्शन के और तमाम अपनी पोजीशन के लिए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो शाफी सादी है वो आदमी है और दूसरा एमएलए इतना गंदगी कर रहे हैं इन्हों कि भाई अपने इलेक्शन को मुद्दा रखते हैं, अपने सीट के कुर्सी को रखते हैं, 150 मुसलमान को, लाख मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं, उनको लाशें बना रहे हैं। ये ज़रूरी था कि भाई लैंड वक्फ ट्रिब्यूनल हमारा बोलता कि भाई एडमिट कर लिए, हमें ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई जब तक मसला हमारा ट्रिब्यूनल में ना हो, कोई हम ना फैसला, कोई वो चीज़ में गंदगी ना करे, उसका स्टेटस को ऑर्डर ले सकते थे। हमें अभी गए यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हमें मिडिल कराए, तुम्हें ये है उन्हें ही करना है, ये चीज़ लेके जाना था। तो इसके जवाबदार, इसके जिम्मेदार सिर्फ दोनों आदमी हैं कि भाई ज़मीर अहमद एमएलए है और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। ये दोनों के माल, ये दोनों की चीज़, ये तमाम हिंदुस्तान की कर्नाटक की कुव्वत इनमें नहीं है। मुसलमानों का माल ट्रिब्यूनल में केस डाल के, ये केस का सिला लेके, जब तक केस ना होता है आप एक ऑर्डर दीजिए, वहाँ पे ना गणेशा बिठाएंगे, ना चाहे तो हमें नमाज पढ़ेंगे, जैसा है स्टेटस को दियो। स्टेटस को में नमाज होती थी, गणेशा की बात 50 साल से नहीं हो रही थी, तो उसमें हमें पूछ सकते थे। जितना हुआ है, जो टाइटल रेवेन्यू का है एकदम गलत है, अनलॉफुल है। जो चीज़ अभी जो ऑर्डर लिए हैं उन्होंने हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने देखते हैं कि भाई खून खराबा ना हो, दोनों कम्युनिटी को जमा के रखेंगे, तो आप गणेशा भी बिठाइए, आप नमाज भी पढ़ लीजिए। तो कहाँ का फैसला है? तो ये फैसले को हमें सर झुका के मानना है अभी। तो ये फैसले तक लेके गए कौन है?
जैसा 3 लड़कियों को अपना हुबली से वहाँ से लेके आए थे, लेके आके जो हिंदुस्तान के पूरे औरतों का चद्दर का खींच रहे हैं ये लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अपना बुर्का भी खींचेंगे। ऐसे मसले क्यों करते हैं इन्हों? तो इनके लीगल टीम का क्या चीज की लीगल टीम? मुसलमान है, मुसलमान खुद है लीगल टीम, कोई आदमी लीगल टीम नहीं है। हम ना एक ही टीम है तो मुसलमान है। वो वक्फ बोर्ड में हमें केस डालेंगे, वो केस लेके हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलें या हाई कोर्ट में बोलें, जब तक केस के उसमें स्टे नहीं देता जैसा वो स्टे दिए हैं। तो मगर ये तो बोल सकते हैं ये तो फैसला वो करेगी, जब तक फैसला करेगी हमारे को टाइम दो। फैसले में भी ये लाएंगे हमें 1965-7 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर को हमें दाखिलात बनाएंगे, गजट बनाएंगे। कहाँ है CMA, कहाँ है चेयरमैन, कौन है CEO, कौन है MLA, क्या हो रहा है? ये ऑर्डर आज हमें हाई कोर्ट का नहीं, कल डबल बेंच को गए, परसों सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सर झुकाएंगे, नहीं तो गोली पड़ जाएगी मुसलमानों के ऊपर। सर तो झुकाना है, मगर इतना सर झुकाने के लिए रखे कौन है? तो इसलिए मेरी बात है कि भाई जो फैसले के लिए गए तलब करे, सरासर गलत है, नादानी है, बच्चों वाली काम है। देना था सुप्रीम कोर्ट का पेपर 1965 का वक्फ में देना था, गजट का देना था, ये आपके पास नहीं है। ऐसे आप तो मैं तीनों लोगों के पास, जमीर के पास, वक्फ के औकाफ के पास और CMA के पास, आप भाग जाइए, आप छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। मुसलमान की तौहीन, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम, उसका करने का काम ये बोलता है, अपना चेयरमैन बोलता है तुम MLA सही किया। किसको पूछ के किया? क्या किया? क्या मसला किया? क्या लीगल ओपिनियन है? किसकी लीगल ओपिनियन है? रखो ना 160 लाख मुसलमान के सामने चीज, उनके अहदा, उनके चेयर के लिए हर चीज छपा ली है उन्होंने। पेपर कागजात होना है हमारा, उसके ऊपर हमें ट्रिब्यूनल को जाके एज पर दी 7 जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब डिस्प्यूट आता है, एनी डिस्प्यूटेड मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दखल नहीं देंगे। ये तो डिस्प्यूटेड मैटर है, कैसे दखल देने रखे? क्यों लाए तुम्हें इसको? हरगिज डिस्प्यूटेड, छोटी एंट्री का डिस्प्यूट है, 1 रुपया टैक्स की एंट्री है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएगी। उसका अथॉरिटी जो ट्रिब्यूनल है, रेवेन्यू ऑफिसर है, जो कोर्ट है वही करेगी, उसके बाद हमें जाना। इसको कौन सलाह दिए है लोगों को? इसलिए सरासर गलत काम किए, गलत ऑर्डर मुसलमानों के ऊपर डाले, इनके ऊपर अल्लाह की लानत बख्शेगी ये लोगों के ऊपर। सर, ये ईडीए का जो केस लड़ रहे हैं एडवोकेट जय कुमार पाटिल, इस्माइल जबीउल्लाह रियाज साहब, तो क्या इन केपेबल नहीं है या इनको लड़ना नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी 3 नाम बोले हैं, 165 लाख मुसलमानों में नहीं है, और जो लोग लड़ा रहे हैं उन्होंने मुसलमान की इजाजत नहीं ली है। मैं लायर की टीम के ऊपर नहीं बोला हूं। आप ये लोग चीजों के ऊपर और भी भड़काओ मत कराइए, मगर करना चाहिए। कौन भी कानून हो, 7 जज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है हमें, क्या ऑर्डर देंगे तो देंगे कि भाई जब पुलिस का FIR नहीं तो 7 जज बेंच कहां से देगी? रेवेन्यू टैक्स का रसीद नहीं तो कहां से देगी? ऐसा ट्रिब्यूनल का हमारे पास ऑर्डर नहीं है। ट्रिब्यूनल को ही वक्त का नाम जब आ गया, हिंदुस्तान के पूरे कोर्ट्स मर गए। कोई आदमी, ना पुलिस कमिश्नर, ना रेवेन्यू कमिश्नर, ना कोई कमिश्नर को काम नहीं है वहां पे। ट्रिब्यूनल कोर्ट उसका फैसला करेगी। वो फैसला करने के लिए 4 लीगल टीम का नाम और इसमें 160 लाख मुसलमानों का नाम, ये नहीं चाहिए। कानून एक ही है, एक ही चीज का होना चाहिए, टीम के ऊपर नहीं है। टीम कौन करे, क्या करे, ये 160 लाख मुसलमानों को बगैर पूछे करे।